नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अमर प्रेम कथा जो आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरणा देगी। ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसे हम बोध कथाएं चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल बोध कथाएं को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुपम प्रेम गाथा को। प्राचीन भारत की पावन धरती पर जहां धर्म, प्रेम और कर्तव्य की कहानियां हर युग में गूंजती हैं, वहां एक ऐसी प्रेम कथा जन्मी जो समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो गई। यह है सावित्री और सत्यवान की कहानी, जो न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है बल्कि एक नारी के साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास की विजय को भी चित्रित करती है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है, जहां मृत्यु के देवता यमराज को भी एक नारी की भक्ति के सामने झुकना पड़ा। कथा की शुरुआत होती है मद्र देश से, जहां राजा अश्वपति का शासन था। अश्वपति एक धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक राजा थे, परंतु उनकी एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक संतान की कामना में राजा ने कठोर तप और यज्ञ किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी गोद एक कन्या से भरेगी, जो न केवल उनके कुल का गौरव बढ़ाएगी बल्कि विश्व में अपनी कीर्ति स्थापित करेगी। समय आने पर रानी मालती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम देवी के सम्मान में सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसकी आंखों में गहन बुद्धि और हृदय में करुणा का सागर था। वो न केवल रूपवती थी बल्कि वेद शास्त्रों में पारंगत और धर्म के प्रति समर्पित थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा अश्वपति को गर्व था कि उनकी बेटी किसी भी राजकुमार के लिए उपयुक्त थी, पर सावित्री का मन सांसारिक वैभव की ओर नहीं झुकता था। वह सच्चे प्रेम और आत्मिक बंधन की तलाश में थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, राजा ने उसके लिए उपयुक्त वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री ने अपने पिता से अनुरोध किया कि उसे स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने की अनुमति दी जाए। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया और उसे देश विदेश की यात्रा करने की आज्ञा दी। सावित्री ने अपने विश्वस्त सलाहकारों और सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि उसका निर्णय न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके कुल की गरिमा को भी प्रभावित करेगा। यात्रा के दौरान सावित्री एक घने वन में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक निर्वासित राजकुमार था जो अपने अंधे माता पिता राजा द्युमत्सेन और रानी शैव्या के साथ वन में रहता था। द्युमत्सेन कभी साल्व देश के राजा थे, परंतु उनके शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। अब वे एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और सत्यवान अपनी मेहनत से उनका भरण पोषण करता था। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा, उसका हृदय उसके सौम्य स्वभाव और सादगी से मोहित हो गया। सत्यवान लकड़ी काट रहा था और उसकी आंखों में अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और प्रेम की चमक थी। सावित्री ने उससे बात की और जाना कि वो न केवल बलवान और मेहनती है बल्कि सत्य, धर्म और करुणा का पालन करने वाला व्यक्ति है। सावित्री का मन सत्यवान को देखकर ठहर गया। उसने निश्चय किया कि वही उसका जीवन साथी होगा। सावित्री ने अपने पिता के पास लौटकर सत्यवान को चुनने की इच्छा व्यक्त की। राजा अश्वपति शुरू में आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सत्यवान एक निर्वासित राजकुमार था जिसके पास न तो धन था और न ही राज्य। फिर भी वे सावित्री की पसंद का सम्मान करना चाहते थे। तभी महर्षि नारद वहां पधारे। जब उन्हें सावित्री के निर्णय के बारे में पता चला, उन्होंने चिंता व्यक्त की। नारद मुनि ने राजा अश्वपति और सावित्री को बताया कि सत्यवान एक आदर्श पुरुष है। वो सत्यवादी, धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन उनकी जन्मकुंडली में एक भयानक दोष है। उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। उन्होंने सावित्री से अनुरोध किया कि वो कोई दूसरा वर चुन ले, क्योंकि वो अपनी बेटी को विधवा होने का दुख नहीं देख सकते थे। लेकिन सावित्री का प्रेम अटल था। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मेरा मन केवल सत्यवान को ही चाहता है। मैंने उन्हें एक बार चुना है और अब पीछे नहीं हटूंगी। चाहे उनका जीवन 1 वर्ष का हो या 100 वर्ष का, मैं उनके साथ ही रहूंगी। सावित्री की यह निष्ठा और प्रेम देखकर नारद मुनि भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, पर चेतावनी दी कि उसे बहुत कठिन मार्ग से गुजरना होगा। राजा अश्वपति ने अंततः सावित्री की इच्छा मान ली। सावित्री और सत्यवान का विवाह सादगी से वन में ही संपन्न हुआ।
सावित्री ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर वनवासी जीवन अपनाया। वो सत्यवान के साथ अपनी सास ससुर की सेवा में जुट गई। उसने कभी अपने राजकुमारी होने का गर्व नहीं दिखाया और सत्यवान के प्रेम में पूरी तरह समर्पित रही। सावित्री के मन में नारद की भविष्यवाणी हमेशा गूंजती रहती थी। वह जानती थी कि सत्यवान का समय निकट आ रहा है। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, सावित्री ने अपनी प्रेम और विश्वास को और मजबूत किया। उसने सत्यवान को अपनी चिंता से कभी विचलित नहीं होने दिया। वो उनके साथ हर पल को जीने लगी, मानो वो अनमोल हो। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन केवल 3 दिन दूर था, सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास शुरू किया। उसने भोजन और नींद त्याग दी और दिन रात प्रार्थना में लीन रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि सत्यवान और उनके माता पिता भी चिंतित हो उठे। सावित्री ने केवल इतना कहा कि वो एक विशेष पूजा कर रही है। उसने अपने पति से वादा लिया कि वो उस दिन उसके साथ वन में जाएगा। वो भयावह दिन आ गया। सावित्री और सत्यवान साथ साथ वन में गए। सत्यवान लकड़ी काट रहा था जब अचानक उसे चक्कर आया और वो एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया। उसका हृदय दुख से भर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उनका भयावह रूप और हाथ में पाश लिए देख सावित्री का मन कांप उठा, पर उसने अपने प्रेम की शक्ति को याद किया। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और चल पड़े। सावित्री ने उनका पीछा शुरू किया। यमराज ने उसे देखकर कहा, हे नारी, लौट जाओ। मृत्यु का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जहां सत्यवान होंगे वही मेरा स्थान है। उसकी दृढ़ता देख यमराज प्रभावित हुए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उसने उनसे धर्म, प्रेम और कर्तव्य की बातें की। उसकी बुद्धिमत्ता और तर्कों ने यमराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, पर सत्यवान का जीवन नहीं मांगना। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन की आंखें और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने ये वरदान दे दिया। दूसरे वरदान में सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का वरदान मिले। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे ये वरदान दे दिया, पर तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। 100 पुत्रों का वरदान तभी संभव था जब सत्यवान जीवित हो। सावित्री की बुद्धि और भक्ति के सामने यमराज नतमस्तक हो गए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री ने जब अपनी गोद में सत्यवान को होश में आते देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। सत्यवान ने पूछा, मैं कहाँ था? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पास ही थे। दोनों घर लौटे, जहां उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनके दूत यह समाचार लाए कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया है। सावित्री और सत्यवान ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। सावित्री की भक्ति और बुद्धि की कहानी दूर दूर तक फैली। ये कथा आज भी प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। सावित्री और सत्यवान की यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, बुद्धिमत्ता और विश्वास का प्रतीक है। सावित्री ने न केवल अपने प्रेम को बचाया, बल्कि अपने ससुराल और मायके दोनों के लिए सुख और समृद्धि लाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में बलिदान और समर्पण की शक्ति अनंत होती है। आज भी सावित्री का नाम वट सावित्री व्रत के रूप में जाना जाता है, जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये अमर प्रेम कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। इस कहानी से हमें निष्ठा और रिश्तों की महत्ता का भी गहरा संदेश मिलता है। सावित्री की अपने पति के प्रति निष्ठा और उनके रिश्ते के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि रिश्तों को सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत रिश्ता विश्वास, समझ और त्याग की नींव पर टिका होता है। सावित्री ने न केवल अपने प्रेम को बचाया, बल्कि अपने सास, ससुर और माता पिता के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाया। ये हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने रिश्तों को समय, प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यही रिश्तों की सच्ची ताकत है। आइए हम सभी सावित्री की तरह अपने रिश्तों में निष्ठा और प्रेम को बनाए रखें, ताकि हमारे बंधन भी उतने ही अटूट और अमर बन सकें। दोस्तों, ये थी सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी, जिसे हमने बोध कथाएं चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत किया।
अगर आपको ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट समय पर मिले। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्ते।